आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके सोल्यूशन। दो सोल्यूशन देख चुके हैं। एक सोल्यूशन हम लोगों ने किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर से और सेकंड सोल्यूशन हमने किया है फैक्टर वाला। अब ये थर्ड वन और लास्ट सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक जो लास्ट मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी इस फॉर्म में, ठीक है, और गिवन बाय द फार्मूला, तो वहाँ पर हम ये जस्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास टू रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू दिस वन। तो बी ए सी इसकी वैल्यूज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही लेंगे। जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वाले जो आपके पास जितने भी ये फैक्टर है, इस हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, इसका नेम है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हैं, बोलते हैं। आप ना अटेंडेंस ना करें मैसेज, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप लोग उनमें आ गए होंगे, ठीक है। एंड पर दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप बेफिक्र हैं अटेंडेंस की। जो लेक्चर हमने सुने थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कॉल करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एग्जाम्पल 1 करते हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ऑलराइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला उसे लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस की वजह से आपके पास टू रूट ही आएंगे क्योंकि इसका आपके पास जो डिग्री है वो 2 है, तो इट्स मीन प्लस माइनस उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने राइट कर लिया। अब हमने इस जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी सी इनकी वैल्यूज चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम देखते हुए ए इसमें इस इक्वेशन में ए हमारे पास क्या है, ए इस इक्वेशन में हमारे पास 3 है, बी इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है -5 है, और जो आपके पास सी है वो इस इक्वेशन में आपके पास 1 है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हुए निकाली है। ये आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज प्राइवेट, ये आपके पास क्वाड्रेटिक क्या क्या फार्मूला है, इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज असाइन कर दी है जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा -5, बी की वैल्यूज आपके पास -5 थी, प्लस माइनस एज इट इज बी स्क्वायर आपके पास क्या है, बी आपके पास -5 है, तो ये आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू आपके पास 3 है और सी की वैल्यू आपके पास 1 है, तो सी की जगह 1 और ए की जगह 3 पुट कर देंगे। ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2, ए की वैल्यूज आपके पास 3 है, ठीक है। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन में ये माइनस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपके पास +5 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये अब 5 स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25 होगा,
साथ में माइनस है, माइनस की पावर आपके पास क्या है, इवन है। इवन होगी तो आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर आपके पास ओल्ड होता है तो वो आप उसे क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चूंकि स्केयर है, स्केयर आपके पास इवन होता है, तो इवन की वजह से आपके पास पॉजिटिव का आएगा, लेकिन क्या आएगा, 25, 5 भी है ना, 5 5 का 25 होता है, तो -12। ठीक है, और 2 3 6 होता है। ठीक है, अब 25 को 25 -12 कर रहे हैं तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 5 +- 13 ओवर 6। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि कोई कॉमन ही आ सकता। 13 का आप स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे एज इट इज रख दें। अगर आपने स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है तो ये पॉइंट में आएगा, तो कैलकुलेटर से भी इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसके रूट आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि उसकी पावर 2 होती है। तो अब हम इसे किस तरह इसका रूट लिखेंगे, इसका रूट लिख देंगे x1, या आपके पास आ जाएगा 5। एक दफ़ा पॉजिटिव वाली टर्म्स लिख देंगे, 5 + 13 ओवर 6। ठीक है, ये आपके पास एक रूट आ गया। और सेकेंड रूट आपके पास क्या आ गया, सेकेंड रूट आपके पास आ गया 5 -13 ओवर 6। ये आपके पास सेकेंड रूट आ गया। ठीक है, ये आपने 2 रूट इस तरह से लिख लेने हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस था ना, बस इसको सेपरेट ही किया, प्लस वाली टर्म्स लिखी है। अब इस तरह भी कर सकते हैं, 5 + √13 सोल्व आउट करके इसे आप डिवाइड कर दें 6 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.434। इस तरह से कोई पॉइंट आएंगे। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं, सोल्व आउट भी कर सकते हैं मजीद। ठीक है, यहाँ तक छोड़ना है तो यहाँ तक छोड़ दें। ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक न्यू मेथड से सोल्व किया है। वो मेथड आपके पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 आपके पास है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 4x² - 6x + 3 = 0। अब आपने इसमें से फार्मूले वैल्यूज बताएं क्या आएगी। वैल्यूज मीन्स के आपके पास रूट क्या आ रहे हैं इस इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिख लो, इसमें पुट करें और मुझे -b + -b² -4ac ओवर 2a। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, यानी कि हमें वैल्यूज चाहिए a b एंड c की। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी की वैल्यूज आपके पास क्या होगी, ए इस इक्वेशन में हम देखते हैं क्या होगा। ए इस इक्वेशन में हमारे पास 4 है, बी इस इक्वेशन में आ जाता है -6, और जो सी है वो इस इक्वेशन में 3 है। ये हमने वैल्यूज देख लिए हैं जो हमारे पास गिवन डेटा था उसके। अब हमने इन वैल्यूज को किस में पुट करना है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, और वहां से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, एज इट इज b की वैल्यूज आपके पास क्या थी, -6। तो यहाँ पर -6 पुट कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस b² है तो ये -6² हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। a की वैल्यूज आपके पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पर a की जगह आपने 4 पुट करना है। उसके बाद आपके पास आता है ×6, 6 की वैल्यू आपके पास, c की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तो आपने यहाँ पर c की जगह 3 पुट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 है। a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर दें, वैल्यूज पुट कर ली।
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। तो ये आपके पास क्या होगा, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें -6 मल्टीप्लाई बाई -6, तो ये आपके पास पॉजिटिव 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -6 स्क्वायर को पहले -1 स्क्वायर है सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई बाई 6 कर लें। ठीक है, आपको पता है 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 36 के इक्वल होता है। और -1 का स्क्वायर, इसकी पावर आपके पास इवन है तो वो इवन की पावर आपके पास पॉजिटिव 1 ही होता है, अगर वो ओड होती तो उसने नेगेटिव आना था। तो इस वजह से 1 मल्टीप्लाई 36, तो उसका आंसर आप 36 थे, ये आपके पास 36 आ जाएगा माइनस। अब आपको ये 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है 48, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है 2 4 जार क्या होता है, 8 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, और आपको पता है कि 36 स्मॉल है 48 लार्ज है, तो 36 माइनस 48 करेंगे तो आपके पास 12 तो आता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा, -12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक तो सबका होना चाहिए था, सब स्टूडेंट में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, मे बी 9 क्लास में आपने किया हो, प्रीवियस क्लास में। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपके पास, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं जी से, जिसकी वैल्यूज होती है a प्लस अयोटा b। ठीक है ना, जिसमें से जो a वाला पार्ट है वो आपके पास रियल होता है, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है वो आपके पास इमेजिनरी में आती है, इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ऑलराइट, ये आपके पास इस फॉर्म में जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं, जो भी आपके पास वैल्यूज आती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हम कहते हैं। इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी, इस तरह से। ठीक है, एग्जांपल देखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। और अयोटा की वैल्यूज क्या होती है, अयोटा आपके पास होता है इमेजिनरी यूनिट, जिसकी वैल्यूज आपके पास होती है -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आपने यहाँ से अयोटा स्क्वायर निकालना है तो उसकी वैल्यूज आपके पास क्या होगी, -1। ठीक है, और अयोटा को आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इसे आप इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, नेम होता है अयोटा का। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें, अब हमने इसे सोल्व करना है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस आ रहा है। ठीक है, अब माइनस को हम किस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसको हम कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे थोड़ा सा साइड पर देखें, 12 -12 है। ठीक है, अब -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इसे लिख लें 12 को। ठीक है, मैं इसे ज़रा बता रही हूँ कि अगर आपके पास इस फॉर्म और कोई नंबर आ जाए जिसके साथ नेगेटिव हो तो उसे आप किस तरह से लिखेंगे। अब ये पता है कि -1 स्क्वायर रूट किसकी वैल्यूज़ है, -1 स्क्वायर रूट आपके पास अयोटा की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो आपने इसे क्या कर देना, आपने इसे अयोटा लिख देना है, और 12 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 12 का आप स्क्वायर रूट कर ले ओपन। ठीक है, 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 2 3। ठीक है, ये उसका स्क्वायर रूट होता है। तो आपने ये, मैंने आपको स्टेप ओपन करके दिखाए हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 6 प्लस माइनस। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इससे हम लिख सकते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो तो आपने उसे अयोटा लिख दें। ठीक है, अयोटा ओवर 8, इस तरह। अब हम इसे, ये हमारे पास रूट तो आ गए हैं, इसे अब हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं मजीद। सिंप्लीफाई किस तरह मजीद कर सकते हैं कि ये आपके पास
बन जाएगा 6 प्लस माइनस 2/3। 12 का स्क्वायर रूट मैंने ओपन किया है, तो 4 3 ज़ा 12 होता है ना, 12 को एलसीएम बेशक ले लें, ठीक है। तो 4 का आपके पास 2 आ जाएगा और 3 के तो स्क्वायर रूट इसी तरह ही रहेगा, अयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अगर आप इसके अलावा इसे और मजीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो कॉमन ले लें। तो इसमें से कौन सा कॉमन ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स 2 ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 तो बाहर चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास जस्ट वैल्यू रह जाएगी 3 अयोटा, ठीक है। और नीचे आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 हो जाता है। तो ये आपके पास ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरह करना, तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, रूट आपके पास आ जाएंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 अयोटा ओवर 4। तो यहाँ से आप एक पॉजिटिव वाली टर्म्स को लिख लें और नेगेटिव वाली टर्म्स को लिख लें। x1 आपके पास रूट हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 4, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड वैल्यूज इसकी आएगी x2 की, तो वो आपके पास होगी 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट ओवर 3 अयोटा ओवर 4, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ लिखा हुआ था, हमने जस्ट इसको ही सेपरेट किया, पॉजिटिव वाली टर्म लिखी है और नेगेटिव वाली टर्म लिखी है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 रूट्स आ गए। अच्छा, ये मैसेज जरा मैं रीड कर रही हूँ, एक मिनट जरा। ये आपके पास 2 है, 4 नहीं है, ये आपके पास 2 है, इसे 4 क्यों समझ रहे हैं, ये 2 है, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर 4 था, सॉरी यहाँ पर आपके पास 12 था, 12 का आप स्क्वायर रूट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से कर लेना, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा और 3 तो आपके पास नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 अयोटा लिखा हुआ है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसमें से मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहे तो ना करें, लेकिन अगर आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ऑप्शन में भी कुछ ऑप्शन ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके वो यहाँ ही स्टॉप कर दे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बताया कि कॉमन अगर हो सकता है तो ले सकते हैं हम कॉमन। 2 को कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 2 भी था, यहाँ से हम 2 ले सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो 2 जब हमने कॉमन लिया तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 तो बाहर है, लेकिन ये आपके पास 2 1 ज़ा 2 कर लेना, जिस तरह मैंने किया 3 अयोटा। अब यहाँ को हम 2 को आप काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर लें। अब ये 6 वाले हमें आपको नहीं क्लियर हो रहा। 6 आपके पास होता है, यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा नीचे समझा दूँ आपको, ये इस तरह से कर लें, 2 3 ज़ा 6 होता है, प्लस माइनस ये था आपके पास 2 3 अयोटा ओवर 8। अब मैंने 2 किस तरह कॉमन लिया, अब देखिए, अब मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बाहर निकाला, तो आपके पास क्या रह गया, 3 रह गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 अयोटा ओवर 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 आ ही नहीं सकता, 4 किस तरह आएगा, यहाँ पर 3 आएगा ना, 2 3 ज़ा 6 होता है, मैंने बाहर क्या निकाला, 2 की टर्म्स निकाली,
ठीक है। अगर आपको वैसे यहाँ पर इस तरह से कंफ्यूजन है तो इस तरह से फैक्टर बनाकर उसमें से जो सेम वाले हैं ना उसे बाय निकाल। तो यहाँ पर भी टू था सेम, यहाँ पर भी टू सेम था, तो मैंने टू फैक्टर क्या किया, बाय निकाल लिया, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। फिर यहाँ से टू को मैंने जब काटा तो टू फोर ज़ा एट होता है, तो आपके पास फोर आ गया। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आई, ये वैल्यूज बन गई थ्री प्लस माइनस थ्री अयोटा ओवर फोर। ठीक है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं समझ आ रही तो ये इस तरह से फैक्टर बनाकर करना। ठीक है। ये यहाँ पर मैंने मजीद इजी वे में आपको बता दिया। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल थ्री है, इसको सोल्व करें। ये इजी सैंपल है, सबसे हो जानी चाहिए। इसको सोल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसका आंसर क्या आता है आपके पास? आंसर से मुराद ये है कि इसके रूट क्या आते हैं। आपका क्वेश्चन ठीक था रुबाब, बस थोड़ा सा वो नेगेटिव का इश्यू था। ठीक है ना, वो मैंने समझा दिया यहाँ पे। सिक्स स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, वेल डन। 361 21 का नहीं होता स्क्वायर रूट, अगर आप इसे करें? क्या ख्याल है, 21 नहीं होता? जी, अगर इसे सिंप्लीफाई करें। नाइनटीन आई थिंक, 19 का 361 होता है आई थिंक। चलो सोल्व करके देखते हैं। माइनस वन प्लस, ओके, 3/2 खतीजा। ओके, एम शेष आ गया, आपका भी सही लगा। प्लस थ्री माइनस टेन, 10/3। ओके, 3/2 माइनस 5/3। ओके, आपकी लगता है सिंप्लीफाइड फॉर्म मोर बेटर है। मारिया यासिन, बस लड़कियां ही कर रही हैं, बाकी सोए हुए हैं। बॉयज में से कोई भी नहीं पार्टिसिपेट करता। फिर लगता है लड़कियों के ज्यादा मार्क्स होंगे। रुबाब, हाँ, आपका भी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
आपके भी रोड ठीक निकल आए हैं। नहीं, डेसिमल ज़रूरी नहीं है, डेसिमल में ना ही करें, सिंप्लीफाई बस कर दें हम, कुछ नहीं। ये आप ना मुझे ये जो क्वेश्चन के आंसर भी दे ना ग्रुप में करें, ठीक है ना, वो बेटर है। 1 and 2 360। हाँ जी, ले ले, अगर ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चले अब क्वेश्चन करते हैं, इतना काफ़ी है टाइम। जी आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व आउट करना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो रह गया, जस्ट वैल्यूज देखना है कि ए बी सी की वैल्यूज क्या यहाँ पर क्या आ रही है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करें तो ए इस इक्वेशन में 6 है, बी इस इक्वेशन में 1 है, और जो सी है वो इस इक्वेशन में -15 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में 1 कर देंगे। चलो इसे इक्वेशन 1 कर लें, अगर कोई ढंग से अगर हमने लिखना है तो इक्वेशन 1 कर लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट आर वैल्यूज इन इक्वेशन 1। राइट, इस तरह से। अब इक्वेशन 1 आपके पास थी x इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है, माइनस एज इट इज आ जाएगा, b की जगह आपने 1 पुट कर लेना, प्लस माइनस, तो b आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर -4, a आपके पास होगा 6, और c आपके पास -15, ये आ जाएगा। और ये नीचे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2a, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास -1 प्लस -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसे 4 6 और 15, तो ये आपके पास 360 आता है। ठीक है, 2 6 12 आ जाता है। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें आप, सॉरी ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 361 12, और 361 का आपके पास स्क्वायर रूट होता है 90, 19 ज़्यादा होता है 361। ठीक है, 381 नहीं होता, वो 361 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस -19 ओवर 12। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने इस तरह किया है। बेशक आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम से मे भी क्लियर हो जाए आपके पास, तो नहीं तो कैलकुलेटर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये 19 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 361 आता है, इस तरह से। अच्छा, इसका एक रूट आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 19 ओवर 12, जो इसका सेकेंड रूट है वो आपके पास आएगा -1 -19 ओवर 12। ठीक है, अब ये आपके पास -1 प्लस 19 किसके इक्वल होता है, ये होता है 18 के इक्वल।
तो ये आपके पास 18/12 आएगा। ठीक है, 18 पॉजिटिव क्यों लिखा है मैंने, वो पॉजिटिव इसलिए लिखा है जो आपके पास लार्ज वैल्यू 19 है उसके साथ प्लस है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव होने के बावजूद भी साइन आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब इसे हम किस टेबल पर काट सकते हैं? 6 के टेबल में काट सकते हैं, मतलब 3 6 जार 18 होता है, और 6 3 जार 18, 6 2 जार, ठीक है। तो ये आपके पास, आगे हम थोड़ा सा लेक्चर को चलाते हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं। क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है, जो आपके पास सम ऑफ द सम एक्स एंड द प्रोडक्ट पी ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास एक्स होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सम ऑफ द रूट को, और जो पी होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, रूट किसके होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। अब ये नहीं है कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व आउट करो, इसमें जो x1 आए और x2 आए उनको ऐड कर लें या उन दोनों को प्रोडक्ट कर लें। नहीं, ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ क्या लें, सम और प्रोडक्ट में। ठीक है, ये आपका मैसेज, ये आपके आंसर ठीक है। अटेंडेंस को भूल कर जरा लेक्चर की तरफ दें। अटेंडेंस के बाद की बात है, इसे बाद में देखेंगे, पहले आप लेक्चर जो हो रहा है ना उसकी तरफ फोकस करें। तो हम क्या पढ़ते थे, ये सम था। सम में हमने क्या करना है, सम को रिप्रेजेंट किया, स्टेटमेंट में है कि रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और एक्स का फार्मूला आपके पास क्या है, अगर जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट का सम निकालना हो, आपने जस्ट ये करना है, एक्स इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, पहले आपने जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उसे कंपेयर करें, वहां से ए बी सी फाइंड आउट करें। ए बी सी आपके पास जब आ जाएगी, वहां से जब आपने सम ऑफ द रूट निकालना है तो वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है पी से, और इसका जो फार्मूला है वो आपके पास आ रहा है सी ओवर ए। ठीक है, ये दोनों आपने माइंड में रखनी है। इसका मतलब आपके पास है सम ऑफ द रूट, और जो ये आपके पास है इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। राइट, ये बस दोनों है। अब हम कोई एग्जांपल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसमें से अगर हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना हो तो इन दोनों को मेमोराइज करते हुए हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² +7x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बस उसने यही कहा है कि आपने फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो कोई मेथड मेंशन नहीं है कि आप कोई मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, जिसे आप मल्टीप्लाई भी कहते हैं, प्रोडक्ट उससे भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मेरे ख्याल में दो चीज़ों को प्रोडक्ट, अब ये 2 × 3, ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, 2 × 3 भी बोलते हैं,
प्रोडक्ट्स ऑफ टू वैल्यूज क्या लें, इस तरह से। तो यहाँ पर वो वर्ड्स जो यूज हुआ हुआ है प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब वो आप मल्टीप्लाई ले लें, ठीक। अच्छा, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट, जिसे इन्होंने शॉर्टकट वे में एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सम ऑफ द रूट को का शॉर्टकट कह लें, या कह लें इसे आप प्रोनाउंस कह लें, जिसे वो उसे सिंबलाइज कर रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पी को उसने रिप्रेजेंट करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो आपके पास होती है 2x², ठीक है, प्लस सॉरी, इसकी जनरल फॉर्म लिखें, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करें तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, a आपके पास आ जाएगा 2, और जो b है उसकी वैल्यूज आपके पास आएगी 7, और जो c है उसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी -1। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है अगर सम ऑफ द रूट तो वो आपके पास क्या होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है माइनस, ठीक है, b/a। ये फार्मूला आपके पास होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी की वैल्यूज यहाँ पर क्या है 7 है, और ए की वैल्यूज यहाँ पर 2 है। तो ये आपके पास -7/2 आ गया। ये आपने सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपके पास सेकंड था पी फाइंड करना। पी आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, इसका फार्मूला आपके पास होता है c/a, ठीक है। और p आपके पास p की वैल्यूज क्या निकली, c यहाँ पर -6 है, और a आपके पास 2 है, उसका आपके पास ये आ गया। ये सिंपली था, ठीक है ना। ये आपके पास टेक्निक है। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसमें से हम, अगर हमें कहा जाए कि आप सम ऑफ द रूट निकालें या प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें, तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करते हुए निकाल सकते हैं। हाँ जी, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो -3 आ जाएगा, कोई बात नहीं। 3 भी हो सकता है, मजीद सिंप्लीफाई कर लें इसे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये ले, ठीक है। अब हैप्पी है, ये ले, ठीक है। सम ये आ जाएगा रूट ये। अब ये नहीं करना आपने कि कोई आपके पास इक्वेशन हो और तो आपको कहा जाए सम निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें, आप कोई मेथड अप्लाई करें इस पर, फिर जो आपके पास x1 x2 है उनको सम और प्रोडक्ट करने में आते हैं, ठीक है ना, उसमें काफ़ी टाइम होगा। हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक आ गई है कि अगर हमें डायरेक्टली बोला जाए सम निकालें रूट्स का और प्रोडक्ट निकालें, तो इसको यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब आ जाए सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। अब सेकंड प्रॉपर्टी में है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से जनरेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर आपके पास कोई भी रूट गिवन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसे आप कह लें लेट x1 एंड x2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कह लें कि 2 रूट, ठीक है ना, और 2 रूट जिसे आप सोल्यूशन सेट भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट्स वर्ड्स यूज हो रहा है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास गिवन होंगे,
रूट्स गिवन होंगे। अब आपने उसमें से क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन दोनों रूट्स की हेल्प से, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, देन द गिवन इक्वेशन इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बता रहा है कि x1 x2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कौन सी है। अब वो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस पी, सॉरी, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, इसे कह लें स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास गिवन है, वो कह रहा है कि जो x1 और x2 आपके पास ये जो रूट है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और हमने इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन करनी है जिसमें से जो x है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट को, ये आपके पास सम ऑफ द रूट है, और p रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। हम सम एस और पी फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करते हुए सिंपली हम क्या कह सकते हैं, वैल्यूज पुट करते हुए सिंपली इसमें से ये आपके पास जो इक्वेशन है वो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये डेफिनेशन थी, यानी कह लें थोड़ी सी स्टेटमेंट थी। इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाएगी, एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जांपल में आप फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड वर्ड भी यूज हो सकता है, जनरेट भी हो सकता है, जनरेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन, अब यहाँ पर डेटा गिवन दे रहा है, डेटा में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हेन रूट, अगर आपके पास रूट आ जाए गिवन हो, फर्स्ट रूट आपके पास 2 दे रहा है, और जो सेकंड रूट है वो आपके पास गिवन है 5। इन दोनों रूट्स की हेल्प से आपने क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, या आप कह लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने डिज़ाइन करना है। इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने जो गिवन डेटा उसे लिखना होता है। जो आपके पास फर्स्ट रूट है वो किससे रिप्रेजेंट है, वो है आपके पास 2 से, और जो सेकेंड रूट है वो आपके पास गिवन है 5, ठीक है। और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ये जनरल वाली, ये आपने माइंड में थोड़ी सी मेमोराइज करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। इक्वेशन ए आ गई आपके पास। अब हमने इसमें से क्या निकालना है, इसमें से हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो हमने एस निकालना और पी निकालना है, इन दोनों को हम निकालेंगे। तो एस आपके पास क्या होता है, एक्स आपके पास होता है सम ऑफ द रूट, तो यहाँ पर जो आपके पास रूट है उसका सम कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, एक रूट आपके पास 2 है, सेकेंड रूट आपके पास 5 है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। आपने ये वो नहीं कर, आपके यहाँ ये वाला मेथड हमने जो प्रीवियस स्लाइड में किया वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसमें से हमने ए बी सी फाइंड आउट करते हुए वो वाला स्टेप किया था। यहाँ पर नेचर क्वेश्चन की डिफरेंट है, यहाँ पर जस्ट रूट गिवन है, हमने रूट की हेल्प से इक्वेशन डिज़ाइन करनी है, जिसकी वजह से हम उसकी जो डेफिनेशन होती है सम की, सम आपके पास क्या होता है, 2 रूट का सम होता है,
और प्रोडक्ट दो रूट की मल्टीप्लिकेशन आपके पास प्रोडक्ट होती है, ठीक है, हम उस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। और p आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट होता है, तो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास होता है 10 के इक्वल। और p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, p की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। अब s और p की वैल्यूज को इक्वेशन a में पुट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए बिकम्स, तो आपके पास इक्वेशन ए बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आपने 7 पुट कर देना है, तो ये, और p की जगह आपने 10 पुट कर देना है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यही हमें चाहिए था, हमने फाइंड आउट करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, वो हमने निकाल ली, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। विच इज़ रिक्वायर्ड, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। बस थोड़े से ये आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन था, इसमें आपके पास एग्जांपल में देखें, ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी, इसमें से आपने इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमने ए बी सी निकाला। जो आपके पास ये वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन करने का, इसके बाद आपके पास रूट गिवन है, रूट की हेल्प से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन किया है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ को, यानी कि थोड़ा सा मेथड को, टेक्निक को देखना है। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं। आगे इसकी जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ द रूट। ये नेचर ऑफ द रूट उसकी बात कर रहा है जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम ऊपर करके आए हैं उसकी थोड़ा सा डिस्कस करने लगा है प्रॉपर्टीज कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। आपके पास नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ये आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसमें जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। इस डिस्क्रिमिनेंट की वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे, जिसमें सबसे पहले जो पहले नंबर पर है, इसका मतलब है अगर आप कैलकुलेशन करें, सबसे पहले इक्वेशन में हमने क्या निकालना है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें आपने ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए की वैल्यूज क्या है, बी की वैल्यूज क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट में आपने पुट करना है, जो उसका आंसर आएगा, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन टू 0 है तो इसका मतलब है द रूट आर रियल। आपने एग्जाम्पल काफ़ी की हुई है ना, जिसमें रूट्स आपके पास रियल आते हैं और रियल नंबर आते हैं। जिस तरह ऊपर आपके पास एक था 3/2 और दूसरा आपके पास था -5/3, ये रूट था, वो रियल रूट थे, लेकिन दोनों सेम नहीं थे, अनइक्वल थे। यहाँ पर अनइक्वल का मतलब है नॉट सेम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दो, नॉट सेम, अनइक्वल का मतलब है कि एक जैसे नहीं थे, डिफरेंट थे रूट, नॉट सेम। अगर उसका आंसर, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाए तो इसका मतलब है रूट तो आपके पास रेयर ही होगा, लेकिन इक्वल हो जाएंगे, सेम रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आपके पास सेम होंगे। और सेम से मुराद आपके पास है कि x1 की वैल्यूज आपके पास अगर 2 है तो सेकंड रूट भी आपके पास 2 होगा, इस तरह से, ठीक है। इक्वल मीन्स के सेम। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए,
इट्स मीन के नेगेटिव वाली साइड आपके पास आ जाए। जिस तरह आप ऊपर हमारे पास था स्केयर रूट -12 आया था, तो इट्स मीन जो आपके पास रूट है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। दी रूट्स आर इमेजिनरी, यानी और योटा की फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। ठीक है, अयोटा लिख लें, इमेजिनरी यूनिट जिसे बोलते हैं, कि आपके पास इस तरह के रूट आते हैं। ये थोड़ी सी क्या है नेचर डिस्कस की है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास थोड़ी सी एग्जांपल कर ले, तो इसमें देखते हैं हमारे पास रूट्स किस तरह के आ रहे हैं। एग्जांपल है आपके पास गिवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब हमने इसकी क्या करनी है, नेचर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज क्या होगी हमारे पास, ए आपके पास 2 है, बी यहाँ पर 7 है, और जो सी है वो आपके पास -6 है। अब हमने इस फार्मूले को लेना है और देखते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल आ रहा है या लेस देन आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट कंक्लूड कर देंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास होता है b² -4ac। तो ये आपके पास इक्वल होता है, b की क्या वैल्यू है 7 है, तो ये 7² कर लें माइनस एज इट इज 4 भी एज इट इज, ए की वैल्यू आपके पास 2 है और जो आपके पास सी है वो -6 है। तो 7 आपके पास 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 7 को तो आपके पास 49 आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 6 ज़ार आपके पास क्या होता है 48 होता है। तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। 49 प्लस 48 करेंगे तो ये आपके पास 97 आ रहा है। 97 आपके पास क्या है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, 97 आपके पास ग्रेटर देन टू 0 है। तो इट्स मीन हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो आपके पास क्या है, उसका मतलब ये होता है कि दी रूट आर रियल बट अनइक्वल। ठीक है, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की साइड इस तरह से इसके क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग वन और मोर अननोन्स अंडर अ रेडिकल इक्वेशन। जिसे आप स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो आपके पास रेडिकल होती है। इक्वेशन का आपको पता है, इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, लेफ्ट और राइट के बिटवीन अगर आपके पास इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या होता है, वो इक्वेशन बन जाती है। एग्जाम्पल देखें रेडिकल इक्वेशन की। फर्स्ट इसकी एग्जाम्पल है x-3 इक्वल टू 1। ठीक है ना, इक्वल की वजह से ये 1 हो गया। रेडिकल इक्वेशन में आपके पास एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा अगर आप वेरिएबल ले रहे हैं, वो किस तरह लेंगे, ये देखिए y3 इज इक्वल टू, अब मैं दोनों साइड पर लूँगी, ठीक है ना, ये देखिए y-4। ये आपके पास क्या लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास वेरिएबल आ जाए तो वो आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट उससे करती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, रेडिकल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। अमूमन ये लीनियर इक्वेशन होती है, उनका सोल्यूशन वन ही होता है। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन 1 होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनका सोल्यूशन आपके पास 2 आते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन का देखते हैं, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में है, वो होती है आपके पास x+3 माइनस स्क्वायर रूट ओवर x इक्वल टू 1। ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। इसे अब हम सॉल्व आउट करेंगे, इसमें इसका सोल्यूशन निकालेंगे, रूट निकालने लगे हैं। ठीक है, रूट के लिए आपके पास देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसे सॉल्व आउट करेंगे, क्या करेंगे, इसके
इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई वाली फॉर्म में ले आते हैं। माइनस स्क्वायर रूट एक्स इधर है तो वहाँ राइट साइड पर जाएगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स हो जाएगा। अब हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं, स्केयरिंग कर सकते हैं। स्केयरिंग क्यों कर रहे हैं, हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है इसलिए इसकी स्केयरिंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3। हमने बोथ साइड स्केयरिंग कर रहे हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3। और यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते आप, ये आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपके पास 1 आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। अब हमने इसको यानी कि कह लें कि ओपन कर रहे हैं फार्मूले को, तो ये आपके पास ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर एक्स ओवर स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या स्क्वायर रूट ओवर एक्स है, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स। अब एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पर ले जाएं और जो आपके पास कांस्टेंट है उसे एक साइड पर रहने दें। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स, और ये आपके पास 1 है, यहाँ पर प्लस 3 है, इस साइड पर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, ये आपके पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2 आ जाएगा। अब -2 को अब आप कर सकते हैं डिवाइड, -2 को डिवाइड कर दें, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास ये जस्ट फॉर्म आएगी एक्स की, और ये आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स की वैल्यूज निकालनी है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1। ये रेडिकल इक्वेशन आपके पास लीनियर होती है और उसका रूट भी एक आया। अगर आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक होती तो हमने प्लस माइनस में ले आना था इसे, कि इसके रूट इस तरह से। अब ये आपके पास एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इफ, आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब होगी, इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। वेल डन। इसमें से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 1। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। इसमें आपने कहना है कि ए इक्वल नॉट टू 0, और इसमें जो आपके पास ए एंड बी सी होते हैं वो आपके पास ऑल रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, आपके पास कह लें कि फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। ये डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आए, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे पास है इक्वल नॉट टू 0, बी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आपके पास जो डी ऑप्शन है वहाँ पर बता रहा है कि बी यानी रियल नंबर, नहीं बी नहीं है, जस्ट हमें पता है ए बी एंड सी रियल नंबर होने चाहिए, बी के बारे में ये नहीं है इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास सी ऑप्शन
रेस्ट ऑफ ऑप्शन सी है वो इस वैल्यूज को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है कि ए नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास MCQ 2 है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन सेट निकालने हैं। तो वो आपके पास इजीली आ सकते हैं, काफ़ी उन्हें करेक्ट दिए ऑप्शन। तो ये देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है? ये बन रहा है x माइनस 2 का फार्मूला बन रहा है। इसे आप ओपन करें तो उसकी वैल्यूज यही आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये इक्वल टू 0 है। इसका स्क्वायर अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2r है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन की तरफ आए, इस ऑप्शन में आपके पास एक है 2 और दूसरा -2 है, ये नहीं हो सकता। बी भी नहीं हो सकता, वो -2 कह रहा है। सी आप यहाँ पर देखें तो सी करेक्ट वन होगा और यहाँ पर डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऑप्शन में हमारे पास होता ना 2 और 2 तो तब हम कह सकते थे कि ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 -2 नहीं लेंगे। ठीक है ना, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता है कि दो सोल्यूशन होते हैं तो दोनों सेम ही होंगे। x1 भी आपके पास 2 है और x2 भी आपके पास 2 है। इट्स मीन आपके पास जो सोल्यूशन है वो सेम है। अगर 2, 2 होता तो हम कह सकते थे, अदरवाइज इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं। द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है? तो इसमें से हाँ, जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ये आपके पास मच फैमिलियर है।